जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 अभ्यास 7 है और इसके पहले हमने ज्यामिति के बारे में यानी कि रेखा गणित के बारे में बेसिक बातें बता दी हैं कि समतल क्या होता है, तल क्या होता है, रेखा रेखा फिर सब कुछ बता दिए हैं, बिंदु क्या होता है। सब बेसिक बातें छोटी छोटी जितनी बातें थी सब ने हमने बता दिया है। तो उस वीडियो को देख के शायद इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, तब इसको देखिएगा। तो हमारा पहला कार्य है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी असंख्य एक वक्र दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है। असंख्य एक वक्र यानी तीनों में से एक भरना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला में क्या भरा था। असंख्य एक वक्र, तीनों में से कौन सा भराएगा पहला में, आइए देखते हैं। तो कह रहा है हमारा कह रहा है समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदु, मान लीजिए समतल है, ये हमारा कॉपी समतल ही है। ठीक है, ये जो कागज़ है हमारा, इसमें दो बिंदु है समझ लीजिए। तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक रेखा केवल खींची जा सकती है। ठीक है, और अगर एक बिंदु है तो इससे कितनी अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर दो बिंदु है तो उससे एक रेखा खींची जाए। तो यहाँ पे क्या भराएगा? एक भराएगा। तो यहाँ आप लोग क्या भरेंगे? एक भर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा बी वाला। कर रहा है समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। तो देखिए समतल में किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं? तो हमारा अनंत, अनंत नहीं दिया, असंख्य दिया है। अनंत और असंख्य बात एक ही है, तो असंख्य आप लोग भर लेंगे। असंख्य कैसे? देखिए देखिए छोटी 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 एकदम सटा 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 कई बिंदु ऐसे करेंगे तो हमारा एक रेखा का निर्माण होता है। तो ये बिंदु को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा असंख्य बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनता है। ठीक है, फिर सी वाला देखते हैं। सी वाला कह रहा है गोले का तल होता है। तो गोले का तल क्या होता है? हमारा वक्र होता है। क्योंकि गोला जो होता है गोलाकार होता है, यानी कि जो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कि घुमा घुमा हुआ। ठीक है, तो गोला हमारा क्या होता है? गोल होता है, यानी घुमा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए वह वक्र हो जाएगा। ये सब बताएं हमने। तल क्या होता है? समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती, जैसा कि हमने आपको ये बताया। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती, इससे अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इससे क्या लिखेंगे? अनंत या असंख्य कुछ भी लिख सकते हैं। असंख्य, असीमित भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब एक ही वर्ड है, यानी कि शब्द है। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए, यानी सही गलत इसमें छांटना है। तो देखिए कह रहा है ये वाला कागज़ का तल समतल है जी, बिल्कुल, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कागज़ का तल जो है हमारा क्या होता है? समतल होता है। तीसरा वाला बी वाला देखते हैं। तीन असंरेखी बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं। तीन असंरेखी बिंदु, असंरेखी का मतलब तीनों मतलब एक ही दिशा में ना हो, अलग अलग दिशा में हो। तो इससे क्या होगा? एक ही समतल खींचा जाएगा ना। देखिए एक ही समतल तो हुआ, तो हमारा क्या होगा? कितना कर रहा है? असंख्य कर रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगर अगर कहता तीन असंरेखी बिंदु से एक समतल खींचा जा सकता तब सही हो जाता, लेकिन असंख्य कर रहा है यानी इसका कोई हद नहीं होगा, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सी वाला देखते हैं। सी वाला कह रहा है समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। समतल में स्थित दो रेखाएं, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं जी, बिल्कुल नहीं। समतल में स्थित दो रेखाएं समांतर नहीं हो सकती। देखिए मान लीजिए ये हमारा समतल ही है। देखिए ये एक रेखा खींचिए, फिर मान लीजिए ये जरूरी थोड़ी है हम ऐसे ही खींचेंगे। ठीक है, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, तो क्या ये समांतर है? बिल्कुल नहीं समांतर है। ठीक है, तो डी वाला कह रहा है कमरे की दीवार का तल समतल है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सही। कमरे की दीवार, कमरे का छत जो ऊपर होता है वो भी समतल ही होता है, जिसमें आप लोग पंखा टांगते हैं, उसका हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है और इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन समतल है, कौन समतल और वक्रतल दोनों है। ठीक है, कौन वक्रतल है। ठीक है, तो इसी को देखना है। तो ग्लोब हमारा क्या है? ग्लोब हमारा वक्रतल है। तो वक्रतल, तो यहाँ आर लिख लीजिएगा। यहाँ आर, देखिए आर वक्रतल का चिन्ह क्या दिया है? आर दिया है। ठीक है, या तो आप इसे मिला भी सकते हैं। ठीक है, या सामने भी वक्रतल लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। फिर स्टील और अलमारी क्या हमारा? समतल है, तो पी लिख लीजिएगा या तो मिला लीजिएगा। ठीक है, खीरा क्या है हमारा? तो खीरा हमारा क्या होगा? खीरा हमारा वक्रतल होगा, तो आर लिख लीजिएगा। ठीक है,
लोहे का पाइप हमारा क्या होगा, तो लोहे का पाइप भी हमारा वक्रतल ही होगा, तो इसको ऐसे मिला सकते हैं। ये भी वक्रतल है, खीरा है, इसको यहाँ ग्लोब है तो इसको यहाँ मिला सकते हैं। स्टील अलमारी समतल है तो इसको पी डिनोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। फिर शंकु क्या है, तो शंकु शंकु आप शंकु जो है कि हमारा समतल और वक्तल दोनों होता है। तो शंकु कैसे बनता है, चूँकि बुक कॉपी में जगह नहीं है इसलिए बुक में बना हुआ है, तो इसको हम दिखा देते हैं। देखिए ये रहा हमारा शंकु, ये रहा शंकु। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो भाग है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वक्रतल हो जाएगा। अब बाकी जो ये भाई जो है त्रिभुजाकार है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, समतल और वक्रतल दोनों, यानी कि क्यू। तो इसको ऐसे मिला लीजिएगा, ठीक। अब श्यामपट्ट का तले तो आपको पता है ये समतल होता है, समतल चपटा होता है सतह इसका, ठीक है। ठोस बेलन, ठोस बेलन जैसे कि सिलेंडर मान लीजिए आप, सिलेंडर सिलेंडर आपके घर में जिससे खाना बनता है तो वो इस आकार का होता होगा। थोड़ा ड्राइंग हमारा उतना बढ़िया नहीं है, ठीक। ऊपर ऐसा होता होगा फिर नीचे ऐसा होता होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा समतल, ये हमारा समतल, ठीक है। ये हमारा समतल, ये हमारा समतल, तो और ये हमारा वक्रतल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा, यानी कि समतल और वक्रतल दोनों हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन को ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा पेन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा समान है, एकदम समान है, ठीक। और इसको इसको देखिए ये थोड़ा सा नुकीला है, लेकिन अगर इसको यहाँ से काट देते हैं यहाँ से, ठीक, तो ये भी इसी के समान ये भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समतल है। बाकी ये सब हमारा क्या है, जो बना हुआ है ये वक्रतल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब कांच की गोली हमारा क्या है, तो कांच की गोली हमारा वक्रतल है, ये तो आपको पता ही है, गोल है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे मिलान को। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन कर रहा है, ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं, ठोस बेलन में कर रहा है। तो ठोस बेलन जैसा कि हमने आपको यहाँ बेलन बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे पेन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो पेन जैसा कि ये भी ठोस बेलन ही है, ये समतल, इधर काटने पर ये समतल, ठीक है। तो जैसे कि सिलेंडर ही आप ले लीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, दो समतल हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा दो समतल और एक वक्रतल, दो समतल और एक वक्रतल, वो और एक वक्रतल। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है, एक वक्रतल। आप ड्राइंग मतलब बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो समतल के तीन गुण बताइए। तो समतल के तीन गुण उत्तर पहले लिख लेते हैं। तो पहला गुण हमारा हो जाएगा, एक बिंदु से अनंत रेखा, समतल में लिख लीजिएगा आप लोग, समतल में एक बिंदु से अनंत रेखा, अनंत रेखा खींची जा सकती हैं, खींची जाती हैं, सकती हैं आप लिख सकते हैं, या जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमारा दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदु से हमारा एक रेखा, ओनली वन रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से एक रेखा खींची जाए। समतल में दो बिंदु से एक रेखा, आप लोग लिख लीजिएगा, समतल में दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। फिर अब तीसरा देखिए, असंरेखीय बिंदु, समतल में तीन असंरेखीय बिंदु से एक, समतल में तीन असंरेखी, संरेख और असंरेख उस वीडियो में हमने बता दिया आपको। समतल में तीन असंरेखी मतलब होता है एक दिशा में ना हो, तीन बिंदु ऐसे। तो इसको मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो क्या एक ही तो समतल खींचा जा सकता है। तो समतल में तीन असंरेखी बिंदु से एक समतल खींचा जा, समतल में तीन असंरेखी बिंदु से एक समतल खींचा जा सकता है, एक समतल होता है, ठीक है, या खींचा जा सकता है, एक समतल होता है, ठीक है। अब छठवां वाला देखते हैं। छठवां वाला हमारा क्या है, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के चार उदाहरण दीजिए। तो पहले समतल वाला का उदाहरण दे देते हैं चार गो। तो समतल के चार उदाहरण, ठीक है।
समतल के चार उदाहरण। तो समतल के चार उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? श्यामपट, श्यामपट, कमरे की दीवार, कमरे की दीवार, कमरे का छत, कमरे की दीवार, कमरे का फर्श, कमरे का फर्श, कमरे का फर्श, स्लेट भी आप लिख सकते हैं, कमरे का फर्श, मेज लिख लीजिएगा, कमरे का फर्श, फिर चौथा मेज लिख लीजिएगा, ठीक है, मेज, ठीक है, ये हो गया। और बहुत सारा है, गिनती नहीं है। वक्रतल, वक्रतल अब आप लोग लिख लीजिएगा, वक्रतल के चार उदाहरण। तो वक्रतल हो जाएगा, गेंद हो जाएगा, ठीक, गेंद हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा खीरा लिख सकते हैं आप, जैसा कि आपने मिलान में किया है खीरा। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कांच की गोली लिख सकते हैं, गोली जो हम लोग खेलते हैं, कांच की गोली, कांच की गोली, ठीक है। और हम लोग लोहे का पाइप लिख सकते हैं, चौथा लोहे का पाइप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।